देखिए, देर रात का वक्त है, मौजूदगी हमारी शिक्षा की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि चाय की दुकान है। हालांकि चाय की दुकान जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन अलग अलग संकाय, अलग अलग विभागों के छात्रों के बीच में जो चुनावी चर्चा है वो जारी है। आज दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 88 सीटों की बात कर ली जाए तो तकरीबन 60% से अधिक वोटिंग हुई है। अब बचे हुए 5 चरण वोटिंग में क्या होगा ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो देश का मिजाज है, रुझान है, उसको लेकर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है। हमारे साथ जो जुड़े हैं छात्र, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, आज दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई, मिजाज क्या है देश का? मिजाज देश की जनता ने एकदम मजाज बना लिया है कि फिर से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक मजबूत सरकार, जो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाए, ऐसी सरकार, वो पूरी तरह से देश की जनता ने मन बना लिया है। दूर दूर तक कोई विपक्ष दिख ही नहीं रहा। आज देखिए यूपी में 8 सीटों पर हुआ है, 88 सीटों में गारंटेड लिख लीजिए कि मोर देन 80 सीटें आज दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री की नीतियों में और उन्होंने जो गारंटी दे रखी है, उस गारंटी ने जनता के मन में वह विश्वास जगाया है। पिछले 10 सालों के भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यों ने जनता के मन में ऐसा विश्वास, ऐसा उत्साह भरा है कि बिना किसी प्रचार के, आप देख लीजिए, इस बार कोई आडंबर नहीं। लोग कहते थे अरे बड़ा महंगा प्रचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत भोंपू लगाए जा रहे हैं, रैली। जनता स्वयं से निकल करके जा रही है वोटिंग करने। तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह। बातें तो आपने कही कि नहीं सरकार बनने जा रही है, दूसरी बातें आपने कही कि होर्डिंग नहीं लगे हैं, स्वयं जा रही है। चलिए, बनारस में आपको, वैसे बनारस में ही आप रहते हैं, चलिए दिखा दें, आपको बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। नहीं, आप 2014 से अगर तुलना करेंगे, जिस पर विपक्ष बार बार कटाक्ष करता था कि ये तो अंबानी अडानी की सरकार है और इतना पैसा फूंका जा रहा था, उस समय भी ऐसा था नहीं। लेकिन विपक्ष इस बार क्यों नहीं हल्ला पाड़ी कर रहा है? और आप क्या चाहते हैं कि अपने मुंह पे कालिख पोत करके और पोस्टर लगा के मोदी जी चुनाव लड़ें? अरे भाई, चुनाव है तो जो उसकी मिनिमम चीज़ें हैं आचार संहिता से रिलेटेड, वो तो की ही जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष आरोप लगाता था, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जनता स्वयं से निकल के जा रही है। देखना होगा, जब ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि सरकार बनने जा रही है, जिनका ये बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप मुस्कुरा रहे थे उस समय, तो आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। तो भैया ने अब जो भी कहा, भैया के हिसाब से सही हो सकता है। 88 सीटों पर चुनाव हुआ है, केरला की 20 सीटें हैं। आज़ादी से आज 70, 72, 74 साल जितने भी हो रहे हैं, केरला में कितनी बीजेपी की सीटें मिल रही हैं, पहले मिली है और इस बार कितनी मिलेगी वो पूरा देश जान रहा है। तो 20 सीट तो आप ऐसे ही माइनस कर दीजिए। अच्छा, केरला में एक भी नहीं? हाँ, केरला में पूरी तरह से साफ है। लेकिन इस बार दक्षिण भारत पर खास फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ है, ये जान लें, ये सभी जान रहे हैं। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। अच्छा, बिहार में भागलपुर में चुनाव हो रहा है, आज हुआ। उसके बाद किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और बांका, 5 सीटों में इनकी जमानत जब्त होने वाली है। बिहार में 5 सीटों पर इनकी जमानत जब्त। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भागलपुर के निवासी हूँ। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का इस बार मिजाज क्या है, जरा जल्दी बता दीजिए। आप तो कह दिए कि 5 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो रही है। भारतीय जनता बिहार में नीतीश तो जाने ही वाले हैं, साथ में बीजेपी को भी ले आने वाले हैं। वजह क्या है? वजह क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है ना। ये 2 महीना इनके साथ, 2 महीना उनके साथ, तो पलटी मार से लोग परेशान हो गए हैं। उनके साथ नरेंद्र मोदी भी जो है, जनता ने उनको भी अब टाटा बाय बाय बोलना स्टार्ट कर दिया। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि ये जो जुमला है 400 पार वाला, इससे पहले भी कई जुमले आए थे। अब की बार भ्रष्टाचार साफ, अब की बार मोदी सरकार, ये सब जुमले पहले बहुत हुई। महंगाई की मार बहुत हुई, भ्रष्टाचार, तो ये सब जुमले पहले भी दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पूरे पार्टी के जो पूरे मतलब कूड़े हैं, और हर जगह के भ्रष्टाचारी घुसकर बीजेपी में चले जाते हैं। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा आया था, इतना बड़ा मुद्दा, उसका पूरे सबसे ज़्यादा घूस लेने वाली बीजेपी। और गाय पर इतना ज़्यादा शोर मचाते हैं कि गौ हत्या पाप है, ये है। और गाय जो बीफ बेचती है कंपनियां, उनसे चंदा लेने वाले बीजेपी लोग हैं। तो इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। स्पष्ट है कि इस बार का जो मुद्दा है, शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, जो बुनियादी मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कपड़ा, मकान, ये जो बुनियादी चीजें हैं, उनके लिए वोट पड़ेगा। भारतीय बुनियादी मुद्दों पर ही वोट भी होने चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुजफ्फरपुर, बिहार के रहने वाले। और आपने कहा कि बिहार की क्या मिजाज है, तो बिहार का मिजाज है जो वहाँ पर
जो अलायंस बना है आरजेडी कम्युनिस्टों का और उसके बाद कांग्रेस का, वो लोग अच्छे से धोएंगे, क्योंकि पिछले 1.5 सालों में जो तेजस्वी यादव ने 5 लाख जो रोजगार दिया है, उस मुद्दा इस बार होने वाला चुनाव में, और उन्होंने जो रैली किया, उस रैली में जो भीड़ दिख रही थी, वो भीड़ लोगों को अंदाज़ा दिखा सकता है कि किस प्रकार से। सर, बिहार में तो हम कह सकते हैं फिलहाल की जो हुआ है और जो आगे चुनाव होंगे वहाँ पर बीजेपी पूर्ण रूप से साफ है। वहाँ पर आरजेडी के साथ जो बाकी दलों का अलायंस हुआ है वो मजबूती से लड़ रही है और जीतेगी। जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि बिहार के 40 सीटों में से अधिक सीटों पर एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखिए, वो 2019 वाला बात नहीं है कि 2019 में जो करके चले गए इस बार भी कर लेंगे। जो 1.5 साल का जो पीरियड था जो तेजस्वी यादव, वहाँ पर जो उन्होंने रोजगार देने का काम किया 5 सालों में, वो मुद्दा रहेगा। वो लोग जान रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश जो यहाँ पर राम राज्य का सरकार कहा जाता है, यहाँ से लोग वहाँ जाकर नौकरी ले पा रहे हैं। तो विशेष करके जो युवा हैं, वो युवा बिहार में जो आरजेडी है और उसके साथ जो अलायंस हुआ है उसके बाद मजबूती से लड़ेगी। जो कम्युनिस्ट वहाँ पर माले जो है, जहाँ पे 4-5 सीट उनको मिला है, वहाँ पर 3 सीट वहाँ पे मिला और बाकी झारखंड में हर जगह पे माले वहाँ पर मजबूती से लड़ेगी और माले भी जीतेगी, आरजेडी भी जीतेगा। हर एक जो वहाँ पर सीट मिला है, इंडिया अलायंस जो है, मुझे लग रहा है कि बिहार में उनका सुफरा मजबूती से साफ कर देगी। ये तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। इंडिया अलायंस सुपड़ा साफ कर देगी, आपने कहा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई अंतर नहीं, लेकिन मिजाज पहले बताइए बिहार का क्या है? देखिए, बिहार से तो जो जनता है वहाँ, खासकर जो युवावादी है, जिसको 2014 से पहले मोदी जी साथ के भी आए थे, शिक्षा रोजगार की बात। अब अगर अभी वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो जो रोजगार के 2 अप्रोचेज हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो 2020 में जो वैकेंसी आई थी हायर की, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। दूसरी तरफ तेजस्वी की सरकार थी, जो महागठबंधन की सरकार थी, वहाँ पे 3.25 लाख शिक्षक भर्ती सिर्फ जो है 2 से 3 महीने के भीतर करा दिया गया। उसके बाद जब हमारी सरकार जो है बदली और आप एनडीए की सरकार जो नीतीश कुमार पलटी मार के गए, तो 80,000 सीटों पर जो वैकेंसी आई वहाँ भी पेपर लीक हो गया। तो 2 अप्रोच है। एक तरफ वो सरकारें हैं जो लगातार नौकरी की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, जनता की मूलभूत सुविधाओं की बात कर रही है। दूसरी तरफ वो सरकारें हैं जो बकवास कर रही है। प्रधानमंत्री खुद जो है एक्सटॉर्शन से लेके जो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड देखेंगे ना, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो बीफ कंपनियों से लेके 22 ऐसे कंपनियां थे ना, जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन पे केस चल रहा था, और वो सीधा प्रधानमंत्री को चंदा देते हैं, एक्सटॉर्शन देते हैं, उसके बाद तो वो केसेज वापस ले जाती। तो जनता सब देख रही है। 30,000 का इलाज को 3 लाख में जो कर रहे हैं ना, और बकवास करने के सिवा कुछ नहीं है। जो हिंदू मुसलमान पे आ गए, हम युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, और समझते हैं कि इस बार इनकी विदाई तय है, और इनका जो है फ्रस्ट्रेशन जो है उसमें वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कम शब्दों में हम जानना चाहेंगे आपसे, आप आगे आ जाइए। यहाँ पर इसकी पढ़ाई करते हैं आप? मैं यहाँ पर बीए सोशल साइंस का छात्र हूँ। सामाजिक विज्ञान के आप छात्र हैं। ये बताइए किन मुद्दों पर आप वोट करने जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन मैं पहले अपनी बात रखना चाहूँगा। देखिए, बात यह है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी क्रिमिनल थे सब जाकर भाजपा में जुड़ गए हैं। तो जो भाजपा में जुड़े हैं उनको एक आश्वासन मिल रहा है कि वो मतलब वहाँ पर सेफ हैं। जो जितने क्रिमिनल थे सब आज भाजपा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे मेरे आदरणीय भैया ने बताया कि वो बोल रहे थे कि आजकल भाजपा के साथ लोग, जनता अपने आप स्वयं उठ के जा रही है उनका चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप ग्रामीण परिवेश में जाइए, आपको देखने के लिए मिलेगा। बोलते हैं वहाँ के ग्राम प्रधान विधायक जी बोलते आते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे रैली में तो आपको अगली सरकार जब आएगी, आपको जान लीजिए निश्चित है भाजपा की सरकार आएगी। तो उनको एक आश्वासन मतलब बोला जाता है, धमकी दी जाती है कि आप अगर नहीं जाएंगे रैली में तो अगली बार आपको राशन गल्ला नहीं मिलेगा। और उनको 100-100, 150 रुपये जो उनको सैलरी मिलती है, उनको सैलरी दे करके लोग लेके जा रहे हैं अपने अपने रैलियों में। आजकल ये जो सरकार है वर्तमान में ये कार्य करने की कोशिश कर रही है। चलिए, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, मेरा मुद्दा होगा, देखिए मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मुद्दा देखिए बहुत सारी बातें हैं। इस सरकार में यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई, रद्द हो गई। आरओ की परीक्षा हुई, रद्द हो गई। रोजगार मुद्दे पर आप वोट करेंगे। संस्कृत के छात्र हैं आप? जी। मुलाकात आपसे शायद पहले भी हुई है हमारी। एक विषय ये है कि किन मुद्दों पर खासतौर पर युवा वर्ग इस बार वोट करने जा रहा है? जी, सबसे पहला मुद्दा यह है कि हमें जुल्म और जुमलों से हट करके, और जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करे, जो देश की संप्रभुता को बढ़ाने की बात करे, भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की बात करे, हम उसी को वोट करेंगे। आप
का क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रियदर्शन मीना है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के रहने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं राजस्थान में? पहले तो आपने बातचीत भी किया होगा अपने परिजनों से, अपने परिवार के सदस्यों से। राजस्थान क्या सोच रहा है इस बार? राजस्थान ने एकदम मन बना लिया है कि भाजपा को बैकफुट लात दे के भगा देना है यहाँ से। राजस्थान ने अब सोच लिया है ये बात? एकदम। क्यों इतनी नाराजगी क्यों है? तो विधानसभा में क्यों मौका दिया गया? विधानसभा में क्या बोलते हैं, संघर्ष करे किरोड़ी लाल और सीएम बने भजन लाल, यही हुआ है। अच्छा, ये बड़ी बात है। आप यहाँ पर इसकी मेरा पढ़ाई नाम करते हैं? यहाँ मैं बीए पढ़ रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर से। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? मेरा पॉलिटिकल क्या कहते हैं, रोजगार, शिक्षा। रोजगार शिक्षा पर आप वोट करेंगे। चलिए अंतिम कमेंट हम आपसे लेते हैं। देखिए बहुत बातें हो गई, दूसरे चरण का चुनाव भी हो चुका है। भाई ने एक कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो दक्षिण में हाफ और पूरब में उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ। दरअसल वो चूक कर गए। ये विपक्ष का हाल है कि वो उत्तर में जो है साफ और दक्षिण में हाफ होने जा रहा है। ठीक है, ये असलियत ग्राउंड रियलिटी यही है। भारतीय जनता पार्टी की तो उत्तर प्रदेश में गिनती 70 से शुरू हो रही है। राहुल गांधी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं, बता दें कि अमेठी में दावा के साथ कह दें, अगर ये कांग्रेस के हैं दावे के साथ कह दें कि अमेठी में लड़ेंगे, ये बता दें। वायनाड सीट के बाद उनकी हिम्मत, वो उत्तर प्रदेश में इवन जो है अपनी परंपरागत सीटों पर लड़ने की स्थिति में नहीं है। सपा के साथ गठबंधन के बाद ये स्थिति है कि वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। गांधी परिवार की स्थिति ये हो गई है और आप कह रहे हैं कि भाजपा को साफ कर रहे हैं, भाजपा को साफ कर रहे हैं। अरे लड़िए, अमेठी में आइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर में ऐसा कौन सा डर है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहले लिस्ट में जो है स्मृति ईरानी का नाम डाला अमेठी में? भय है, सबको करें भय है, हाफ हो रही है, साफ हो रही है, क्यों डाला? आप कहाँ थे? वायनाड से अभी तक जो है अमेठी रायबरेली इन्होंने स्टे रखा हुआ है। क्यों? लड़ना है तो लड़िए ना, आइए दो हाथ कर लीजिए। देखिए वास्तविकता यह है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नंबरिंग जो शुरू हो रही है वो 70 से हो रही है उत्तर प्रदेश में। अब पता नहीं कहाँ से हाफ कर ले रहे हैं आप। आज जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण की 8 सीटें 4 जून को यहीं करिएगा, यही लोग रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। उन्हीं 8 सीटें में बताइए कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बड़ा चुनौती दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 4 तारीख को यहीं पे रहेंगे, हम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, बिल्कुल हम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। वो बताएं भाई, अब हवा में बात करनी है तो कुछ भी कर लीजिए। आप देखिए भाई, जो हम लोगों ने इनसे पूछ लीजिए तो अभी कहेंगे मोदी जी तो 2000 वोट पाएंगे बनारस में, वो भी हार रहे हैं। तो वो बात करना है तो भाई किसी से बात कर लीजिए, किसी से भी आप कर लीजिए कि हाँ कि आपने कहा कि हाफ और साफ की बात। मैं ये कह रहा हूँ 4 जून को आप भी रहिएगा, इन्हीं 8 सीटों पे हम बात कर लेंगे, बिहार की ही बात कर लेंगे। बिहार पे 40 में देखिए, लोग कह रहे हैं भैया ये खत्म हो जाए तो आप बोलिए। 4 जून को यहीं पे चुनौती दे रहा हूँ, इनकी बात को पूरी होने। देखिए बिल्कुल अमेठी रायबरेली से बिल्कुल राहुल गांधी लड़ेंगे और प्रियंका गांधी लड़ेंगे, बहुत दावे के साथ मैं कह रहा हूं। और ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक निर्णय है कहां से कौन लड़ेगा। दो हाथ राहुल गांधी जो है युवाओं के रोजगार के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए कर रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए कर रहे हैं। सामाजिक न्याय वो अपनी बहन को भैया घर में प्रदान करें, वो अपनी बहन को जो है उचित राजनीतिक स्थिति प्रदान करें। प्रियंका जी को हमें बड़ा दुख है, हमें इस बात का क्षोभ है। मेहनत वो उत्तर प्रदेश में करती हैं और बात ये भी कह रहे हैं कि अमेठी से लड़ेंगे। वो ये बहुत बकवास की बातें हैं, मतलब बहन के लिए और भाई के लिए कौन क्या कर रहा है, ये भटकाने की बात है। अगर आप देखेंगे ना, स्मृति ईरानी जनता से जाके अमेठी में बोली थी 13 रुपए चीनी, आज स्मृति ईरानी को लोग खोज रहे हैं। सिलेंडर आनी बनी थी ना, सिलेंडर की कीमत क्या है? बौखलाहट यह है कि एक कांग्रेस के नेता को जबरदस्ती उन्होंने भाजपा ज्वाइन कराया और वो बोला जबरदस्ती हमें बीजेपी का पट्टा पहना दिया गया है। जिस दिन से घोषित हुआ है उस दिन से स्मृति ईरानी अमेठी में ही है। राहुल गांधी को खोजना पड़ता था 5 साल बात है कि राहुल गांधी आखिर में अमेठी से अपना दावा क्यों नहीं ठोक रहे हैं? आखिर में जब इतनी इनकी बात है, इतनी चुनौतियां हैं। भैया खत्म कर ले तो बोलूं मैं। नहीं देखिए, चलिए समय की भी पाबंदी है और हम फिर आप लोगों से चर्चा लगातार करेंगे। दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में देश का आशीर्वाद किसे प्राप्त होता है।